हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जी के एग्जाम पथ में। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसके कंप्लीट 1000 प्लस क्वेश्चनों का हम रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले भी हम 3 टॉपिक का रिवीजन कर चुके हैं: आधुनिक भारत का इतिहास, पॉलिटी और प्राचीन भारत का इतिहास। अगर आप चाहें तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है? राइट आंसर है नागपुर के निकट करंजी गांव। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? राइट आंसर बांग्लादेश से। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? अफगानिस्तान से। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग नाम से। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिमी दिशा में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। भारत की सब जलवायु किस प्रकार की? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासेराम मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर राजस्थान में। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत की सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होती है? असम में। भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ होती है? कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? जामनगर गुजरात। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ है? लेह लद्दाख। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44। भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ग्रैंड अनिकट। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिश राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? निकोबार समूह का इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे अधिक औद्योगिक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है खारदुंगला। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा शहर कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? गुजरात का। भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? अरब सागर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान।
भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? जोग फॉल्स, कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा? मेघालय। भारत का सबसे कम वर्षा वाला राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। भारत का सबसे गर्म स्थान है फलौदी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह है कौन सा है? कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? लेह। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 548। भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? गोरखपुर में। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? घूम, दार्जिलिंग। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? बोगीबील पुल, असम। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? पंबन पुल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे अधिक खनिज भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। भारत का देशांतरिक विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। भारत का अंशांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री 2 मिनट। भारत का देशांतरिक विस्तार लगभग 29 डिग्री 18 मिनट। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद प्रयागराज के निकट से गुजरती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार स्थान है 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का है 2.44%। भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग 15,200 मीटर है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई लगभग क्वेश्चन नंबर 11 भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी? ओके, ये डाटा बदल चुका है, अब हो गई है 11,11,098.81 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर है। भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से मिलती हैं। भारत की सीमावर्ती देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है 4,096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। भारत का उत्तरीतम बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट है। ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर। भारत का उत्तरीतम बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का पूर्वी बिंदु किबथू अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुवाहार मोती गुजरात में स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का भौगोलिक केंद्र नागपुर के निकट करंजी गांव मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का समय अंतराल पूर्व और पश्चिम के बीच लगभग 2 घंटे का है। भारत का उत्तरी भाग हिमालय पर्वत और श्रृंखला से घिरा है। भारत का दक्षिणी भाग हिंद महासागर में प्रायद्वीप के रूप में फैला है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के पश्चिम में अरब सागर। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत की प्रमुख भौगोलिक इकाइयां हिमालय
भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का आकार त्रिकोणीय है। भारत का दक्षिणी भाग हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय रूप में फैला है। भारत की स्थिति एशिया के दक्षिणी भाग में है। भारत का भौगोलिक महत्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापारिक सेतु। भारत की जलवायु विविध और बहुरूपी है। भारत का स्थल रूप पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और तटीय क्षेत्र है। भारत का प्राकृतिक संसाधन अत्यंत समृद्ध और विविध। भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण लगभग 3214 किलोमीटर। भारत का भौगोलिक विस्तार पूर्व से पश्चिम लगभग 2933 किलोमीटर। भारत का कुल समुद्री क्षेत्र लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में आंशिक रूप से डूब गया। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है गोवा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कंचनजंगा 8598 मीटर। भारत का सबसे निचला बिंदु कुटनाड केरल में स्थित है। भारत की भौगोलिक स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। नेक्स्ट है तटीय भाग। क्वेश्चन नंबर 1। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? लगभग 11,098.81 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा कितने राज्यों में फैली है? 9 राज्यों में। भारत की तटरेखा कितने केंद्र शासित प्रदेशों में फैली है? 4 केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का पश्चिमी तट किस सागर से लगा है? अरब सागर से। भारत का पूर्वी तट किस खाड़ी से लगा हुआ है? बंगाल की खाड़ी से। पश्चिमी तट को और क्या कहा जाता है? कोकण मालाबार तट। पूर्वी तट को और क्या कहा जाता है? कोरोमंडल उड़ीसा तट। गुजरात का तट किस नाम से जाना जाता है? कठियावाड़ तट के नाम से। महाराष्ट्र का तट किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। केरल का तट किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से। तमिलनाडु का तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। उड़ीसा का तट किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा तट से। पश्चिमी तट की प्रमुख खाड़ी कौन सी थी? कच्छ की खाड़ी। पूर्वी तट की प्रमुख खाड़ी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे दक्षिणी तटीय बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत की तटरेखा। भारत की तटरेखा किस प्रकार की है? विषम। पश्चिमी तट की तटरेखा कैसी है? सक्रिय और ऊंची। पूर्वी तट की तटरेखा कैसी है? चौड़ी और समतल। पश्चिमी तट पर कौन सी प्रमुख नदियां मिलती हैं? नर्मदा, तापी और मांडवी। पूर्वी तट पर कौन सी प्रमुख नदियां मिलती हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पश्चिमी तट पर कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं? मुंबई, मंगलुरु, कोचीन। पूर्वी तट पर कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं? चेन्नई, विशाखापत्तनम और पारादीप। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? लोथल, प्राचीन बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। पूर्वी घाट। भारत पूर्वी घाट कहाँ स्थित है? भारत के पूर्वी तट के समानांतर। पूर्वी घाट किन राज्यों में फैले हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमकोंडा। अरमकोंडा की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1680 मीटर। पूर्वी घाट को कौन सी नदियां काटती हैं? गोदावरी, कृष्णा और महानदी। पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नल्ला मलाई श्रृंखला। पूर्वी घाट की मिट्टी किस प्रकार की है? लाल और लेटेराइट। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तिरुपति। पूर्वी घाट का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सिमलीपाल। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिमी तट के समानांतर। पश्चिमी घाट के राज्यों में फैले महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? लगभग 2695 मीटर। पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट की प्रमुख श्रृंखलाएं कौन सी हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1600 मीटर। पश्चिमी घाट की प्रमुख नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी।
पश्चिमी घाट का सबसे प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? पाल घाट दर्रा। पश्चिमी घाट का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? पेरियार। नेक्स्ट है द्वीप समूह। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? लगभग 1382। भारत के द्वीप समूह कितने भागों में बांटे गए? 2 भागों में। अरब सागर द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान और निकोबार समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान द्वीप कितने हैं? लगभग 204। निकोबार द्वीप कितने हैं? लगभग 19। अंडमान और निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान। निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अंडमान द्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? सैडल पीक। सैडल पीक की ऊंचाई लगभग कितनी है? 732 मीटर। अंडमान द्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? ज्वालामुखी। निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाल और ज्वालामुखी मिश्रित। अंडमान में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय और ज्वालामुखी। निकोबार द्वीप में कौन सा निष्क्रिय ज्वालामुखी है? नारकोंडम। अंडमान द्वीप समूह किस देश के निकट है? म्यांमार। निकोबार द्वीप समूह किस देश के निकट है? इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में है? हिंद महासागर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक दर्जा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान द्वीप समूह का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। निकोबार द्वीप समूह में कौन सा जनजातीय समूह निवास करता है? सोमपेन जनजाति। अरब सागर द्वीप समूह। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कावारत्ती। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बित्रा। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? बंगारम। लक्षद्वीप किस राज्य के निकट स्थित है? केरल। लक्षद्वीप का प्रमुख उद्योग कौन सा है? मत्स्य पालन। लक्षद्वीप का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कावारत्ती बंदरगाह। लक्षद्वीप का प्रमुख पर्यटन द्वीप कौन सा? अगत्ती। लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ है? अगत्ती द्वीप। लक्षद्वीप का प्रशासनिक दर्जा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप का गठन कब हुआ? 1956 में। लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीद्वीप द्वीप। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का प्रमुख धर्म कौन सा? इस्लाम। लक्षद्वीप का प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन सा है? लावा नृत्य। लक्षद्वीप का प्रमुख समुद्री जीव कौन सा है? प्रवाल। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की नदियां। क्वेश्चन नंबर 1। गंगा नदी का निर्माण किन नदियों के संगम से होता है? भागीरथी और अलकनंदा के। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। गंगा नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? गंगोत्री ग्लेशियर को। गंगा नदी का अंतिम संगम कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर में। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल के हिमालय क्षेत्र में। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश में। गंगा के दाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? यमुना और सोन। गंगा की बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? घाघरा, गंडक, कोसी, इसके अलावा रामगंगा, गोमती। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा, बिहार में। गंडक नदी में गंगा में कहाँ मिलती है? सोनपुर, बिहार।
कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार, बिहार। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पटना, बिहार। गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। गंगा नदी की सहायक नदियां किस प्रकार की हैं? हिमालयी और प्रायद्वीपीय दोनों। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तवा, सेर और बंजार। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? इंद्रावती, प्राणहिता, मजीरा और सबरी। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? हेमावती, अमरावती और भवानी। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और दिहांग। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? किशनगंगा और सिंध। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक पठार। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत, मध्य प्रदेश। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा। कावेरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हेमावती। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की शोक नदी के नाम से। गंडक की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली नाम से। गंगा नदी का डेल्टा किन दो नदियों से मिलकर बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी से बनने वाले 5 प्रमुख प्रयाग कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग कौन सी नदियों से मिलते हैं? अलकनंदा और धवला सॉरी। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी। यहाँ से गंगा का नाम प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 1। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ? नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ियों से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत की मल्लखेड़ा पहाड़ियों से। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहवा पर्वत से। गोदावरी नदी किस सागर में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी किस सागर में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी किस सागर से मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? अरब सागर में। तापी नदी किस सागर में मिलती है? अरब सागर में। महानदी किस सागर में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? भीमा नदी। कावेरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? हेमावती।
नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तवा। तापी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा नदी। महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। नर्मदा और तापी नदियां किस दिशा में बहती हैं? पश्चिम दिशा में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां किस दिशा में बहती हैं? पूर्व दिशा में। नर्मदा घाटी किस प्रकार की है? रिफ्ट घाटी। तापी घाटी किस प्रकार की है? रिफ्ट घाटी। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा। कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। नर्मदा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश और गुजरात। तापी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। महानदी किन राज्यों से होकर बहती है? छत्तीसगढ़ और ओडिशा। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। तापी नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। नर्मदा और तापी नदियां किस सागर में गिरती हैं? अरब सागर में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां किस सागर में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये वर्षा पर निर्भर होती हैं और इनका प्रवाह स्थायी नहीं होता। प्रायद्वीपीय नदियां किन पर्वतों से निकलती हैं? पश्चिम। टॉपिक मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से। थार मरुस्थल का प्रमुख नगर कौन सा है? जैसलमेर। थार मरुस्थल के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। थार मरुस्थल में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? रड ऑफ कच्छ में। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा भाग मरुस्थलीय है? पश्चिमी भाग। थार मरुस्थल में कौन सी हवा चलती है? लू। नेक्स्ट है पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किन पर्वतों से घिरा है? पश्चिम और पूर्वी घाट से। दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ? ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। मालवा पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मेघालय पठार किन तीन पहाड़ियों से मिलकर बना है? गारो, खासी और जैंतिया। बघेलखंड पठार कहाँ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। मैसूर पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में। पठारों को किस नाम से जाना जाता है? उच्च भूमि के नाम से। कौन सा पठार भारत का हृदय कहलाता है? दक्कन का पठार। छोटा नागपुर पठार किस नदी के जल विभाजक क्षेत्र में है? दामोदर नदी। दक्कन पठार दक्षिणी सिरा क्या कहलाता है? नीलगिरी पर्वत। आप लोग क्वेश्चन के नंबर को लेकर परेशान मत होना, प्लीज थोड़ा इधर उधर हो गए नंबर। मालवा पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी। मेघालय पठार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? शिलोंग पठार। भारत का कौन सा पठार कोयले के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार। कौन सा पठार काली मिट्टी का पठार कहलाता है? दक्कन का पठार। कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार मध्य भारत का पठार कहलाता है? मालवा पठार। कौन सा पठार लावा पठार कहलाता है? दक्कन का पठार। घाटियां। घाटियों का निर्माण किससे होता है? नदी या हिमनद के अपरदन से। भारत की सबसे प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी किस नदी के बीच में स्थित है? झेलम नदी। नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? रिफ्ट घाटी। तापी घाटी कहाँ स्थित है? मध्य भारत में। ब्रह्मपुत्र घाटी किस राज्य में है? असम में। गंगा घाटी किस दिशा में फैली है? पश्चिम से पूरब। सिंधु घाटी किस देश में अधिकतर भाग स्थित है? पाकिस्तान। कौन सी घाटी भारत की स्विट्जरलैंड कहलाती है? कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी भारत की चाय भूमि कहलाती है? असम घाटी। कौन सी घाटी नर्मदा और तापी के बीच स्थित है? सतपुड़ा घाटी। कौन सी घाटी हिमालय में स्थित है और फूलों के लिए प्रसिद्ध है? फूलों की घाटी। कौन सी घाटी भारत की स्वर्ण घाटी कहलाती है? कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी भारत की चाय की राजधानी कहलाती है? ब्रह्मपुत्र घाटी।
कौन सी घाटी भारत की सबसे गहरी घाटी मानी जाती है? नर्मदा घाटी। कौन सी घाटी पूर्वी घाट में स्थित है? गोदावरी घाटी। कौन सी घाटी पश्चिमी घाट में प्रसिद्ध है? कोंकण घाटी। कौन सी घाटी भारत की फूलों की घाटी कहलाती है? उत्तराखंड की फूलों की घाटी। कौन सी घाटी भारत की चाय की घाटी कहलाती है? कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी भारत की सुंदरतम घाटी कहलाती है? यह है कश्मीर घाटी। नेक्स्ट है दर्रे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? कुल्लू और लाहौल स्पीति। बारलाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन से। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा किस यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। मणिपुर में कौन सा प्रसिद्ध दर्रा है? तुइवांग दर्रा। नाथुला दर्रा किस वर्ष पुनः खोला गया? 2006 में नाथुला दर्रा को पुनः खोला गया था। बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बुमला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन से। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? जास्कर श्रृंखला। खारदुंगला दर्रा किस ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 5359 मीटर। रोहतांग दर्रा किस ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 3978 मीटर। बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। और रिहंद नदी पर स्थित है ये। रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। इडुक्की बांध किस राज्य में है? केरल में। इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। भाखड़ा बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? तेलंगाना में। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? गुजरात में। मैटूर बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। फरक्का बांध किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। रिहंद बांध किस जिले में है? सोनभद्र में। कौन सा बांध भारत का जीवन रेखा बांध कहलाता है? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध भारत का सबसे पुराना बांध है? कल्लनई बांध। कल्लनई बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा जलाशय बनाता है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध नर्मदा परियोजना का हिस्सा है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध गंगा नदी पर स्थित प्रमुख बांध है? फरक्का बांध। कौन सा बांध कृष्णा नदी पर सबसे बड़ा बांध है? नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध। कौन सा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध भारत का सबसे प्रसिद्ध बहुउद्देशीय बांध है? भाखड़ा नागल। टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। नेक्स्ट टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। क्वेश्चन नंबर 1, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित किस नदी के किनारे? प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा यमुना के संगम पर। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के। भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। श्रीनगर का श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे है? तवी नदी के किनारे। अमृतसर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। लाहौर पाकिस्तान में किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। मुल्तान किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। कराची किस नदी के किनारे स्थित है? मालिर नदी के किनारे।
अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तापी नदी के किनारे। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी। नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है? पेंच नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। निजामाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। राजमुंदरी किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। बेलगावी बेलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? मार्कंडे नदी। हुबली किस नदी के किनारे स्थित है? बेडती नदी। मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के। तंजावुर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे। मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? बैगई नदी के किनारे। कोच्चि किस नदी के किनारे स्थित है? पेरियार नदी के किनारे। कोझिकोड किस नदी के किनारे स्थित है? चालियार नदी के किनारे स्थित है। भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है? कलियासोत नदी के किनारे स्थित है। इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती और खान नदी के। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। रांची किस नदी के किनारे स्थित है? सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। धनबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी के किनारे। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तेजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। चंडीगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? सुखना झील घग्गर बेसिन। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। सुल्तानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। फैजाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे। बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित। मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। अलीगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? करबन नदी के किनारे स्थित है। झांसी किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। सागर किस नदी के किनारे स्थित है? नेक्स्ट टॉपिक है भारत की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु को किसने मानसून टाइप कहा है? कोपेन ने। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है मानसून। भारत की जलवायु को कितने प्रमुख ऋतु चक्रों में बांटा गया है? 4। भारत की 4 प्रमुख ऋतुएं कौन सी हैं? शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। भारत में शीत ऋतु कब होती है? दिसंबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु कब होती है? मार्च से मई तक। भारत में वर्षा कब होती है? जून से सितंबर तक। भारत में शरद ऋतु कब होती है? अक्टूबर से नवंबर तक। मानसून कब आता है? जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? केरल तट पर। भारत में मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुंचता है? राजस्थान और पंजाब में। भारत में मानसून की वापसी कब होती है? सितंबर के अंत से नवंबर तक। मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ से होती है? उत्तर पश्चिम भारत से। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं कौन सी हैं? अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा किससे सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? केरल तट पर। भारत बंगाल की खाड़ी अरब सागर शाखा सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? केरल तट पर। बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? असम और मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीराम मेघालय में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर राजस्थान। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 118 सेंटीमीटर। भारत में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ।
पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर क्षेत्र से। पश्चिमी विक्षोभ भारत के किन राज्यों को प्रभावित करते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। भारत में ग्रीष्म ऋतु में लू किस दिशा से चलती है? पश्चिम से पूरब की ओर। भारत में लू किस क्षेत्र में चलती है? उत्तर पश्चिम भारत में। भारत में राजस्थान की दिशा भारत में मानसून की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। भारत में मानसून की वापसी की दिशा क्या होती है? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। भारत में शीत ऋतु में कौन सी पवनी चलती है? उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनी। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें वर्षा कहाँ कराती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी में। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में मानसून की औसत अवधि कितनी होती है? लगभग 100 से 120 दिन। भारत में मानसून की अस्थिरता का कारण क्या है? तापमान और दाब में परिवर्तन। भारत में मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अरबी शब्द मौसम से। भारत में मानसून की भविष्यवाणी कौन करता है? भारतीय मौसम विभाग। भारत में मानसून की सबसे अधिक तीव्रता किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट में। भारत में मानसून की सबसे कम तीव्रता किस क्षेत्र में होती है? थार मरुस्थल में। भारत में मानसून की वापसी के समय कौन सी फसल बोई जाती है? रबी फसल। भारत में मानसून के आगमन के समय कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ फसलें। भारत में मानसून की असफलता की कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? सूखा। भारत में अत्यधिक वर्षा से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? बाढ़। भारत में मानसून की सबसे अधिक अनिश्चितता किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पश्चिम भारत में। भारत में मानसून की सबसे अधिक नियमितता किस क्षेत्र में होती है? पूर्वोत्तर भारत में। भारत में मानसून की वापसी के दौरान वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु तट पर। भारत में मानसून की वापसी के समय कौन से चक्रवात बनते हैं? बंगाल की खाड़ी के चक्रवात। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास लद्दाख। भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फालोदी राजस्थान। भारत में मरुस्थलीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। भारत में आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में। भारत की जलवायु का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? मानसून। क्वेश्चन नंबर 1। मिट्टियों के अध्ययन को कहा जाता है मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्पत्ति, रंग, बनावट और खनिज तत्वों के आधार पर। भारत में प्रमुख मिट्टियों की संख्या कितनी है? 6 प्रमुख प्रकार की है। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ कौन सी हैं? जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्रों में। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का भूरा पीला। जलोढ़ मिट्टी में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? पोटास और चूना। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व कम पाया जाता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूँ, धान, गन्ना, जूट। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से। काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरा काला व धूसर काला। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। काली मिट्टी में कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं? चूना, लोहा, मैग्नीशियम। काली मिट्टी में कौन सा तत्व कम पाया जाता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ। काली मिट्टी की कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? कपास। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। लाल मिट्टी में कौन से तत्व कम पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना। लाल मिट्टी में कौन सी लाल मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? बाजरा, मूंगफली और कपास, ज्वार। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है? भारी वर्षा और उच्च ताप से अपक्षय द्वारा। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल भूरा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम में। लेटराइट मिट्टी में कौन से तत्व कम पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चाय, कॉफी, रबर और नारियल। मरुस्थलीय मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान, गुजरात और शुष्क क्षेत्रों में। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीला या हल्का भूरा। मरुस्थलीय मिट्टी में कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं? लवण और क्षार। मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? बाजरा, ज्वार, मूंग, चना। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों में।
पर्वतीय मिट्टी का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के अवक्षय से। पर्वतीय मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चाय, सेब और आलू मक्का। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी फैली है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्रफल लगभग कितना है? कुल क्षेत्रफल का लगभग 16%। भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? 18%। भारत में जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत कितना है? लगभग 43%। भारत में लैटेराइट मिट्टी का प्रतिशत कितना है? 3%। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 5%। भारत में पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 15%। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मैदान कौन से हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। काली मिट्टी की जलधारण क्षमता कैसी होती है? बहुत अधिक। लाल मिट्टी की जलधारण क्षमता कैसी होती है? कम। लेटराइट मिट्टी की उर्वरता कैसी होती है? कम, परंतु सिंचाई में सुधारी जा सकती है। मरुस्थलीय मिट्टी की उर्वरता कैसी होती है? बहुत कम, परंतु सिंचाई से बढ़ाई जा सकती है। पर्वतीय मिट्टी की उर्वरता कैसी होती है? मध्यम से उच्च, ऊंचाई पर निर्भर करती है। भारत में मिट्टी संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई? राष्ट्रीय मृदा संरक्षण योजना, ये 1953 में चलाई गई थी। भारत में मिट्टी का सर्वेक्षण कौन करता है? भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन, NBSS एंड LUP, ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में प्राकृतिक आपदाएं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृतिक आपदा क्या होता है? ऐसी घटना जिससे मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी प्राकृतिक आपदाएं घटित होती है? बाढ़। भारत में भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में होता है? हिमालयी क्षेत्रों में। भारत में भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? सेस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? रिएक्टर स्केल। भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को भुज, गुजरात में। भारत में सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। 2004 की सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तमिलनाडु पर। सुनामी का कारण क्या होता है? समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट। भारत में चक्रवात सबसे अधिक किस क्षेत्र में आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। भारत में चक्रवात का मौसम कब होता है? मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में। भारत में सबसे विनाशकारी चक्रवात कौन सा था? उड़ीसा चक्रवात, 1999। चक्रवात की गति मापने के लिए की इकाई क्या होती? किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में सूखा सबसे अधिक किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। सूखे का मुख्य कारण क्या है? वर्षा की कमी या असमान वितरण। भारत में बाढ़ सबसे अधिक किस राज्य में आती है? यह है बिहार। भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा और नदियों का उफान। भारत में भूस्खलन सबसे अधिक कहाँ होता है? हिमालयी क्षेत्रों में। भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा और ढलानों का कटाव। भारत में ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। भारत में वनाग्नि सबसे अधिक कहाँ लगती है? आग। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। वनाग्नि का प्रमुख कारण क्या है? सूखी पत्तियां, गर्मी और मानव लापरवाही। भारत में चक्रवातों की निगरानी कौन करता है? भारतीय मौसम विभाग। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की स्थापना कब हुई? 2005 में। NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। भारत में भूकंप क्षेत्र कितने भागों में बांटे गए? 5 भूकंपीय क्षेत्र हैं। भारत में सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? जोन 5, उत्तर पूर्व भारत और हिमालयी क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक, प्राकृतिक वनस्पति एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वह है वनस्पति जो बिना मानव के हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से उगती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 21% भूभाग पर। भारत में वन सर्वेक्षण कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन घनत्व किस राज्य में है? मिजोरम में। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? हरियाणा में। भारत में वन नीति कब बनी थी? 1988 में। भारत में वनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 5 प्रकारों में। भारत में प्रमुख वन प्रकार कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार, पर्वतीय और दलदली वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं? महोगनी, रोजवुड और आबनूस।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। पर्णपाती वनों की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं? साल, सागौन और शीशम। कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। कांटेदार वनों की प्रमुख प्रजातियां कौन सी? बबूल, कीकर, खेजड़ी। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयी क्षेत्र में। पर्वतीय वनों की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं? देवदार, चीड़, फर। दलदली वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन के वनों की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? मैंग्रोव, सुंदरी वृक्ष। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980 में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य क्या है? कुल क्षेत्र का 33% भाग वन आच्छादित करना। भारत में सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण संरक्षण। भारत में वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। भारत में सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरबन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? ऐसी परियोजना जो सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि कई उद्देश्यों को पूरा करती है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्यों को लाभ पहुंचाती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्यों में है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में। रिहंद बांध किस नदी पर? रिहंद नदी पर और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। चंबल घाटी परियोजना किस राज्य में? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। चंबल परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। तेजस परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु में। फरक्का बांध का उद्देश्य क्या है? कोलकाता बंदरगाह में जल प्रवाह बनाए रखना और नौवहन सुधारना। नेक्स्ट टॉपिक, झरने। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल झरना, ये कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल झरने की ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। कुंचिकल झरना किस नदी पर स्थित है? बराही नदी पर। जोग झरना कहाँ स्थित है? कर्नाटक पर। जोग झरना किस नदी पर है? शरावती नदी पर। जोग झरने की ऊंचाई कितनी है? लगभग 253 मीटर। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। दूध सागर झरना किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। भारत का सबसे प्रसिद्ध झरना कौन सा है? जोग झरना। चित्रकूट झरना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट झरना किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट झरने को किस नाम से जाना जाता है? भारत का नियाग्रा। हुंडरू झरना कहाँ स्थित है? झारखंड में। हुंडरू झरना किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। दसम झरना कहाँ स्थित है? झारखंड में। दसम झरना किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर। बरहा झरना कहाँ स्थित है? झारखंड में। बरहा झरना किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। नोहा कलकाई झरना कहाँ स्थित है? मेघालय। नोहा कलकाई झरना किस राज्य का सबसे ऊंचा झरना है? मेघालय का। नोहा कलकाई झरने की ऊंचाई 340 मीटर है। नोहा संगथियांग झरना कहाँ स्थित है? मेघालय। नोहा संगथियांग झरने को और क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर फॉल्स। बरहा झरना किस राज्य में? झारखंड में। केंचुली झरना कहाँ है? उड़ीसा में। केंचुली झरना किस नदी पर है? बंसधारा नदी पर। मीन मुट्टी झरना कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है ये। मीन मुट्टी झरने की ऊंचाई कितनी है? लगभग 300 मीटर। इरप्पू झरना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भेड़ाघाट झरना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भेड़ाघाट झरना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भेड़ाघाट झरने को और क्या कहा जाता है? धुआंधार झरना। धुआंधार झरना की ऊंचाई कितनी है? लगभग 30 मीटर। भारत का सबसे चौड़ा झरना कौन सा है? चित्रकूट झरना। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल झरना। भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन झरना कौन सा है? दूध सागर झरना। भारत का सबसे सुंदर झरना किसे कहा जाता है? नोह कलकाई झरना।
जो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है झीलें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील किस नदी से बनी है? झेलम नदी से। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील। चिल्का झील किस खाड़ी से जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से। चिल्का झील में कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? नालवन द्वीप। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तसो मोरारी झील। तसो मोरारी झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तसो मोरारी झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पेंगोंग झील का कुछ भाग किस देश में है? चाइना में, चीन में। पेंगोंग झील की लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सांभर झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील है ये। सांभर झील किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नमक के लिए। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील किस धार्मिक स्थल से जुड़ी है? ब्रह्मा मंदिर से। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? फुंगदी तैरते हुए द्वीप के लिए। लोकटक झील में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। डल झील, ये दल डल कर लेना, डल। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। डल झील किसके लिए प्रसिद्ध है? शिकारे और हाउस बोट के लिए। नैनी झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नैनी झील किस शहर में है? नैनीताल में। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील किस कारण बनी थी? उल्कापिंड के टकराने से। लोनार झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील है ये। पुलिकट झील किस खाड़ी से जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। वेम्बनाड झील किस प्रकार की झील है? एक लैगून झील है। वेम्बनाड झील किस त्योहार से जुड़ी है? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से। चिल्का झील में कौन से पक्षी प्रवास करते हैं? साइबेरियन पक्षी। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? मानसबल झील। मानसबल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे पुरानी झील कौन सी है? पुष्कर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील किस बांध से बनी है? बांध से बनी है, भाखड़ा बांध से। राणा प्रताप सागर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राणा प्रताप सागर झील किस बांध से निर्मित है? राणा प्रताप सागर बांध से। नागार्जुन सागर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुन सागर झील किस बांध से बनी है? नागार्जुन सागर बांध से। हीराकुंड झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। गांधी सागर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर झील किस बांध से बनी है? गांधी सागर बांध से। इंदिरा सागर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदिरा सागर झील किस बांध से बनी? इंदिरा सागर बांध। नागार्जुन सागर झील किस नदी में नदी पर है? कृष्णा नदी पर। गोविंद सागर झील किस नदी पर है? सतलज नदी। हीराकुंड झील किस नदी पर है? महानदी पर। राणा प्रताप सागर झील किस नदी पर है? चंबल नदी पर। इंदिरा सागर झील किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? डल झील। नेक्स्ट है भारत की पर्वत श्रृंखला। पर्वत, पहाड़ियां और चोटियां। क्वेश्चन नंबर एक। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की तीन श्रेणियां हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक है। हिमाद्री को कहा जाता है महान हिमालय। हिमाचल को कहा जाता है लघु हिमालय। शिवालिक को कहा जाता है बाह्य हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, ये नेपाल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है 7,816, ये पूरी तरह भारत में स्थित है। नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कामेत पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। कामेत पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नामचा बर्मा पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। नामचा बर्मा पर्वत
कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई है 8,167 मीटर, नेपाल में स्थित है ये। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई 8,091 मीटर, ये नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,126 मीटर, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है ये। माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है ये। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा 8,598 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो पाकिस्तान में है केटू गॉडविन ऑस्टिन। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 800 मीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है, राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। विंध्य पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? मध्य भारत में। विंध्य पर्वत श्रृंखला की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? विंध्य के दक्षिण में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां धूपगढ़ 1350 मीटर। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी कहाँ पर है? केरल में। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है 600 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरमकोंडा 1680 मीटर। अरमकोंडा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को है डोटा बेट्टा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। डोरा बेट्टा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कार्डमम हिल्स इलायची पर्वत कहाँ स्थित है? केरल में। महादेव पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पर्वत की ऊंचाई 1352 मीटर है। राजमहल पर्वत कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है ये। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर भारत में। काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में। काराकोरम की प्रमुख चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर। जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? काराकोरम और जास्कर के बीच। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल की औसत ऊंचाई है 5,000 मीटर। शिवालिक पर्वत की औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। हिमाचल पर्वत की औसत ऊंचाई है 1500 से 4500 मीटर। हिमाद्री पर्वत की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर से अधिक। नीलगिरी पर्वत की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम स्थल नीलगिरी पर्वत। अन्नामलाई पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर। अन्नामलाई की प्रमुख चोटी है अनामुडी 2695 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित कंचनजंगा 8,598 मीटर। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी 7,816 मीटर, ये पूरी तरह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कामेत 7,756 मीटर। भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है नामचा बारवा 7,756 मीटर। भारत की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है साल्टोरो कांगरी 7,742 मीटर। साल्टोरो कांगरी कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रृंखला में। भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के किस भाग में? पूर्वी हिमालय। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है हिमालय। भारत की सबसे ऊंची पठारी चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची तटीय चोटी है अनायमुड़ी 2695 मीटर, केरल। भारत की सबसे ऊंची दक्षिणी चोटी अनायमुड़ी। भारत की सबसे ऊंची पूर्वी चोटी है अरमकोंडा। भारत की सबसे ऊंची पश्चिमी चोटी है अनायमुड़ी। भारत की सबसे ऊंची मध्य चोटी है धूपगढ़। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है हिमालय। भारत की सबसे ऊंची चोटी का राज्य सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 8,598 कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय।
नेक्स्ट है खनिज संसाधन एवं प्रमुख खदानें। क्वेश्चन नंबर 1, खनिज संसाधन क्या है? वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी की सतह या गर्भ में पाए जाते हैं और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खनिजों के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? धात्विक और अधात्विक। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। लौह अयस्क की प्रमुख खदानें कौन सी है? केयोंझर, सुंदरगढ़, बैलाडिला, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। तांबे की प्रमुख खदानें कौन सी है? खेतड़ी, ये राजस्थान में स्थित है। बालाघाट, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? उड़ीसा। बॉक्साइट की प्रमुख खदानें कौन सी हैं? कोरापुट, कालाहांडी, ये दोनों उड़ीसा में स्थित है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। कोयले की प्रमुख खदानें कौन सी हैं? झरिया, रानीगंज और बोकारो। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। पेट्रोलियम की प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? डिगबोई, नाहरकटिया, असम, बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र। भारत में जस्ता और सीसा की प्रमुख खदानें कहाँ स्थित हैं? जावर, रामपुरा, आगुचा। भारत में सोने की प्रमुख खदानें कहाँ हैं? कोलार, हुत्ती, ये दोनों कर्नाटक में स्थित है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। अभ्रक की प्रमुख खदानें कौन सी हैं? गिरिडीह, ये झारखंड में स्थित है। नेल्लोर, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। चूना पत्थर की प्रमुख खदानें कौन सी हैं? सतना, कटनी, ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। चूना पत्थर की प्रमुख खदानें कौन सी हैं? सतना, कटनी और मध्य प्रदेश। भारत में यूरेनियम की प्रमुख खदान कहाँ है? जादूगोड़ा, झारखंड में स्थित है। भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उपाय क्या है? पुनर्चक्रण और नियंत्रित खनन। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि की प्रमुख क्रांतियां। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1966-67 में। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति के अंतर्गत कौन सी फसलें प्रमुख थी? गेहूं और धान। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य में पड़ा? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई थी? उच्च उपज वाली किस्में, एचवाईवी, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा था? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? 1970 में। भारत में श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन बढ़ाना और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का उद्देश्य क्या था? मछली उत्पादन में वृद्धि करना। भारत में नीली क्रांति कब शुरू हुई? 1985 से 86 में। भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। भारत पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का उद्देश्य क्या है? खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। भारत में पीली क्रांति कब शुरू हुई? 1986-87 में। भारत में पीली क्रांति का जनक कौन था? सैम पित्रोदा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा और कोको उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस, टमाटर और लाल मिर्च से। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? फल, सब्जी, मधुमक्खी पालन और बागवानी से। गोल्डन क्रांति का जनक कौन है? नरेश चंद्रा। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? पोल्ट्री, मुर्गी पालन से। सिल्वर क्रांति का उद्देश्य क्या था? अंडा और मांस उत्पादन बढ़ाना। ब्लैक क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम और खनिज तेल उत्पादन से। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? कृषि के सभी क्षेत्रों में समग्र विकास। बायोटेक क्रांति किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक फसलों से। भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत किस योजना से हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना से। हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति। भारत में कृषि क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। भारत में कृषि अनुसंधान के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR।
भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1960 में पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में कृषि क्रांति का सबसे बड़ा लाभ किसे हुआ? किसानों को। भारत में कृषि क्रांति से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? क्षेत्रीय असमानता और पर्यावरण प्रदूषण। भारत में कृषि क्रांति का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 1980 के दशक में। भारत में कृषि क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम भारत। भारत में कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। भारत में श्वेत क्रांति का मुख्य संगठन कौन सा था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। भारत में नीली क्रांति का संचालन कौन करता था? मत्स्य पालन विभाग। भारत में पीली क्रांति के अंतर्गत कौन सी फसलें आती थी? सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में गोल्डन क्रांति के अंतर्गत कौन से उत्पाद आते हैं? फल, सब्जियां, फूल, शहद। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय जनजातियां। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? लगभग 705। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनजातियां हैं? लगभग 8.6%। भारत की सबसे बड़ी भारत में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? लगभग 705। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातियां हैं? लगभग 8.6%। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? अंडमानी। गोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। मीजो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में। नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। मुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर। भील जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? भगोरिया। गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? कर्मा। संथाल जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ये संथाली नृत्य। नागा जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? हॉर्नबिल उत्सव। मीजो जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? चापचारकूट। खासी जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? खासी। गारो जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? गारो। भारत की सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे कम जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में? हरियाणा। भारत का एकमात्र जनजातीय बहुल राज्य कौन सा है? मिजोरम। अंडमान की प्रमुख जनजाति कौन सी है? जारवा। निकोबार की प्रमुख जनजाति कौन सी है? सोमपेन। नागालैंड की प्रमुख जनजातियां आओ, अंगामी, सेमा। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? आपातानी। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन सी है? मुरिया। छत्तीसगढ़ झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है? संथाल। उड़ीसा की प्रमुख जनजाति कौन सी है? खोंड। भील जनजाति किस प्रकार की है? शिकारी और कृषक। गोंड जनजाति किस प्रकार की? कृषक और पशुपालक। टोडा जनजाति किस कार्य में संलग्न है? दुग्ध उत्पादन। संथाल जनजाति किस कार्य में संलग्न है? कृषि। नागा जनजाति किस कार्य में संलग्न संथाल जनजाति किस कार्य में संलग्न है? कृषि। नागा जनजाति किस कार्य में संलग्न है? झूम खेती। भारत की जनजातियां किस अधिनियम के अंतर्गत संरचित है? अनुसूचित जनजाति अधिनियम। भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्र जनजातियों के विकास के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? जनजातियां। भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। भारत का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। भील जनजाति का अरे भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गबरी नृत्य। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य। संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सोहराय। टोडा जनजाति किस धर्म का पालन करती है? एनिमिज्म। नागा जनजाति की पारंपरिक खेती क्या है? झूम खेती। गारो जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बांग्ला। खासी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? मातृसत्तात्मक। भारत की सबसे प्राचीन भारत की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? मीजो। भारत की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? जारवा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमने ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना।